हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हाँ, तो अभी एक स्वास्थ्य विभाग से एक ऑफ़िशियल नोटिस आया है, जो कि थंबनेल पे मेरा लगा हुआ है। तो बहुत सारे मतलब स्टूडेंट पूछ रहे थे कि क्या है इस नोटिस का मतलब, तो मैं भी अभी अच्छे से नहीं समझी थी, तो इस वजह से इसको डिस्क्राइब नहीं कर रही थी। काफ़ी टाइम पहले ही मतलब 1-2 घंटे पहले ही आया हुआ है, लेकिन बहुत बच्चे समझ रहे हैं, बहुत नहीं समझ रहे हैं, तो उस चीज़ को मैं थोड़ा-सा समझा दूँ। और जैसा कि मैं पिछले दोनों वीडियो में बनाई थी कि हम लोगों के लिए जो भी होगा कुछ अच्छा ही न्यूज़ आएगा बीटीएससी से, स्वास्थ्य विभाग से निकल के। तो अभी तक इस नोटिस को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, जहाँ तक मुझे लगा है, और आप लोग भी जब समझेंगे तो आप लोगों को भी समझ में आएगा कि हमारे पक्ष में ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो पहले मैं इस नोटिस को पढ़ के बता देती हूँ आप लोगों को। ये ये स्वास्थ्य विभाग से आया है, स्वास्थ्य निदेशालय से एक नोटिस आया है कि डॉक्टर सुनील कुमार, प्रेषक डॉक्टर सुनील कुमार झा, निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं बिहार पटना, सभी सिविल सर्जन बिहार पटना। ठीक है। तो एएनएम के स्वीकृत बल एवं कार्यरत बल की सूचना सहित संलग्न किए गए प्रपत्र में सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में। तो इस नोटिस में जो कुछ भी लिखा हुआ है उससे साफ पता चलता है कि ये इसमें लिखा हुआ है, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि एएनएम का पद अधिसूचना संख्या 904 दिनांक इतना दिनांक, ये थोड़ा सा यहाँ पे ये ब्लर किया हुआ है तो नहीं समझ में आ रहा है। दिनांक द्वारा जिला स्तर पर स्तरीय किया जा चुका है। ठीक है। तो एएनएम के 10,709 पदों के चयन हेतु अधियाचना यहाँ तकनीकी साफ साफ आयोग। लिखा हुआ है कि एएनएम के हाँ 10,709। आप लोग हाँ ध्यान से पढ़िए। हाँ, 10,709 पदों के चयन हेतु अधियाचना तकनीकी आयोग बिहार पटना को भेजा गया है। तो इसमें जैसा कि पहले भी जब कल हम लोग बीटीएससी ऑफिस गए और स्वास्थ्य विभाग गए, तो वहाँ भी हम लोगों को ये चीज़ कहा गया कि आप लोगों के लिए किया जा रहा है, हम लोग आप लोगों के लिए ही आगे जो भी प्रोसेस है, कार्रवाई है, वो कर रहे हैं। तो ये नोटिस जब निकल कर आया है तो इससे साफ पता चल रहा है कि ये हमारे पक्ष में ही आया है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आयोग बिहार पटना को भेजा गया, जिसमें चयन की कार्रवाई अंतिम चरण में है। तो मैं इस लाइन को फिर से एक बार दोहरा देती हूँ कि अंतिम चरण पे है, चयन की कार्रवाई अंतिम चरण पे है। तो चयन का जो कार्रवाई है वो अंतिम चरण पे हम लोगों का ही है, क्योंकि डीबी हमारा ही कंप्लीट हुआ है। 8,791 स्टूडेंट का ही डीबी कंप्लीट हुआ है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि इसमें कैसे पता चल रहा है कि ये अंतिम चरण पे हमारा ही है, जो 2018 के नियमावली पे है उनका भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है, 2018 का नियमावली पे अगर किया जाएगा तो अभी उसका, बहुत हाँ, प्रोसेस होगा उसका उसमें। सिर्फ अभी स्कूटनी ही हुआ है। उसके बाद एक मेरिट बनेगा, उसके बाद काउंसलिंग होगा, फिर एक फाइनल मेरिट बनेगा, उसके बाद डीवी होगा, उसके बाद उनका फाइनल मेरिट आएगा। तो उनका फाइनल, उनका जो है अंतिम प्रक्रिया चरण पे नहीं है। अंतिम इसमें साफ प्रक्रिया अगर ये चरण पे चीज़ हम लिखा लोगों का हुआ है। है कि जिसमें चयन की कार्रवाई अंतिम चरण में है तो वो हमारा है। तो ये यहाँ तक समझ गए होंगे। इसके बाद इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है, एनएम का पदस्थापन किए जाने हेतु स्थानावार रिक्ति की आवश्यकता है, पूर्व में सूचना उपलब्ध कराई गई थी। उसके बाद निदेशालय आदेश ज्ञापक दिनांक 4/10/2023 एवं निदेशालय आदेश द्वारा क्रमशः 1071 एवं 971 एनएम का स्थानांतरण विभिन्न जिलों में किया गया है। इन सभी एनएम को किस स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थापित किया गया है, इसकी समेकित सूचना विभाग में उपलब्ध नहीं है। अतः अनुरोध है कि संलग्न विहित प्रपत्र में स्थानावर एएनएम के नाम सहित स्वीकृत बल एवं कार्यरत बल की सूचना एक्सेल सीट, अंग्रेजी फॉन्ट एवं सॉफ्ट कॉपी में पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर विशेष दूत, ईमेल, फैक्स के माध्यम से अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, ताकि विभाग द्वारा इसे संचारित किया जा सके। कृपया इसे अति आवश्यक समझा जाए। अनुलग्न यथोक्त। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर है निदेशक सिग्नेचर को प्रमुख। जूम करके दिखाओ। हाँ, सिग्नेचर है सुनील कुमार झा का। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, अभी मैं इसको अटैच भी कर दूंगी वीडियो में, और थंबनेल पे भी है ये। और ये नोटिस काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हो चुका है, आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन कुछ लोग नहीं समझ पाते थे, इसलिए मैं इसे पढ़ी। तो इसका साफ साफ मतलब है कि ये जो है वहाँ पूछा जा रहा है कि इसमें कहाँ पे कौन सा पद स्थापित, मतलब किस कहाँ कहाँ रिक्त पद है। ये सारे सिविल सर्जन को, हर डिस्ट्रिक्ट में सिविल सर्जन होते हैं, तो सारे सिविल सर्जन को ये एक नोटिस भेजा गया है कि जहाँ जहाँ डिस्ट्रिक्ट में, बाहर कोई है, जहाँ जहाँ डिस्ट्रिक्ट में पद रिक्त है उन सब का पता मतलब बताना है वहाँ पे कि कौन कौन सा पद रिक्त है।
उसी के संबंध में ये नोटिस दिया गया है। जहाँ तक कि इस नोटिस से समझ में आ रहा है कि अंतिम चरण में है कार्रवाई, तो ये हमारा ही कार्रवाई अंतिम चरण है और इसमें जो आगे जाकर के विभाग को, स्वास्थ्य विभाग को जो एक मतलब सारा रिक्त पद का जो देना है नोटिस में, वो सारा चीज़ लिखा हुआ है कि कहाँ-कहाँ पे रिक्त पद है। उसी के अनुसार काउंसलिंग के बाद जो प्रक्रिया होती है, डीवी के बाद जो प्रक्रिया होती है अलॉटेड की, कि कहाँ पे किस एएनएम को भेजना है, किस स्वास्थ्य केंद्र पे या कहाँ पे किसकी ड्यूटी देनी है, उसी के संबंध में ये नोटिस दिया गया है। तो ये नोटिस का कहाँ तक सच्चाई है, ये तो आप लोग स्वास्थ्य विभाग का जो है स्वास्थ्य निदेशालय के ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं, वहाँ पे आया हुआ है। कोई भी फेक न्यूज़ नहीं है ये। और होप कि आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे, और ना समझ में आए तो एक बार फिर से इसको पढ़ें और अच्छे से और भी जो जानकार आपके आसपास में हैं उनसे भी पढ़वाएं। ये वीडियो का सिर्फ ये मतलब था कि ये हमारे लिए खुशखबरी है। एक मतलब जो ये नोटिस निकल के आया है, जो कहा जाता है, ये नहीं, बहुत लोग कह रहे हैं कि इतना खुशी नहीं मनाना है, जॉइनिंग दे दिया है। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है, हम लोगों को जॉइनिंग अभी नहीं मिला है, लेकिन छोटी-छोटी चीज़ों से ही मनोबल बढ़ता है और ये नोटिस आज हम लोगों का मनोबल थोड़ा-सा बढ़ाया है। और माता रानी करें कि आगे बहुत जल्द ही इन सब चीज़ों से हम लोग आगे निकल कर के हम लोगों का जॉइनिंग मिले, और स्वास्थ्य विभाग और बीटीएससी और सरकार हमारे साथ हैं और होप कि रहेंगे। और ये केस वेस करने वाली बात जो भी सामने आ रही है, बच्चे बार-बार हमसे पूछ रहे हैं, मैं सबको नहीं बोल रही हूँ। अब कमेंट में लोग मुझे गाली देंगे कि ये चीज़ प्रीति झा बोल रही है, तो मैं सबको नहीं बोल रही हूँ। देखिए जो नहीं, बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि केस करें दी, ये वो, हाँ, नहीं तो देखिए, उसके लिए हमें केस से हुँ। कोई लेना-देना नहीं है। आप लोगों को करना है, आप लोग बेशक कर सकते हैं। हमें केस, मुकदमा, फंडिंग इन चीज़ों से कोई भी लेकिन लेना-देना नहीं इससे है। और मामला गड़बड़ हो जाएगा, ये हम कह सकते हाँ, हैं। आप लोग को ठीक है, समझ में आता है, आप जहाँ तक लोग हमारा करें। अनुभव कहता आप है। लोग को करना है, करें। हमें किसी के पर्सनल चीज़ों में हस्तक्षेप